नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी क्लासेस पर। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का एक ऐसा टॉपिक जिसे सारे स्टूडेंट छोड़कर भागते हैं, लेकिन आपको भागना नहीं है। आपको क्या करना है, क्लास जीरो से मतलब स्टार्टिंग से देखना है और क्लास को पूरी देखना है। और आपको क्या करना है, एक एक चीजों की नोट्स बनाना है। ये आपकी ना केवल क्लास 10th में काम आएगा, बल्कि आप जब तक पढ़ते हो, जब तक किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये हर एक जगह काम आएगा। क्योंकि इसमें से भर भर के क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे सारी चीजों को। विद एग्जाम्पल सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो आज के हम इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है डेवलपमेंट। ये हमारे क्लास 10th का यूनिट, अर्थशास्त्र का यूनिट फर्स्ट है। क्या है, यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग 10 सब टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, 10 सब टॉपिक को पढ़ेंगे और 10 जो सब टॉपिक होने वाले हैं आपके भैया, 10 जो आपके सब टॉपिक होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं, तो चलिए यहां पर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है हमारे। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला टॉपिक है, वो है अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास क्या होता है। पहला हमारा जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या चीज होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक में। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है विकास। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ पर आर्थिक विकास है और यहाँ पर विकास है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, और तीसरा हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है भैया इनकम एंड अन्य जो मेजरमेंट होता है, मतलब आय एवं अन्य जो मापदंड होते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा जो चौथा टॉपिक है इसे हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। एंड अगला जो हमारा है वो भैया वो है शिशु मृत्यु दर। क्या है, जो हमारा शिशु मृत्यु दर है, इसे पढ़ेंगे पांचवा टॉपिक। एंड छठवां हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पुरुष एवं महिलाओं का जो अनुपात होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे लिंगानुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिंगानुपात बोला जाता है, इसे सेक्स रेशियो भी बोला जाता है। ये हमारा छठा टॉपिक होने वाला है। अगला हमारा जो सातवां टॉपिक होने वाला है इसे बोला जाता है लिटरेसी रेट। ठीक है, क्या बोला जाता है, साक्षरता दर बोला जाता है, लिटरेसी रेट बोला जाता है। एंड आठवां हमारा जो टॉपिक होने वाला है सार्वजनिक सुविधाएं, जो भैया पब्लिक हमारी सर्विस होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक सर्विस किस प्रकार से है। ठीक है, हमारे भारत में। तो आठवां हमारा टॉपिक है सार्वजनिक सुविधाएं। और हमारा जो 9th नंबर का टॉपिक है वो है भैया शरीर द्रव्यमान सूचकांक, मानव विकास। ठीक है, यहाँ पर है मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। ठीक है, 10वां हमारा जो टॉपिक है वो सतत विकास और पर्यावरण में जो ह्रास हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर विकास, ये जो आपका विकास पहला यूनिट है, आपका पहला जो यूनिट है, इसमें बेसिकली हमको कितने टॉपिक को पढ़ना है, 10 टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, कितने टॉपिक को पढ़ना है, 10 टॉपिक को पढ़ना है। और ये जो 10 टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो तो फिक्स ही है। ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और इसको मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे। आप कभी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहां पर भी इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए, उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज डेवलपमेंट का पहला हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया अर्थव्यवस्था क्या होती है पहले से समझते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये एक प्रकार का ढांचा होता है। किसी भी देश का यह एक प्रकार का ढांचा होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें आपका उत्पादन शामिल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होता है। मतलब किसी भी एक संरचना के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं और उनका जो मार्केट में वैल्यू होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, अर्थव्यवस्था होती है। उससे जो भैया उससे जो क्या होता है, उससे जो पैसा
उसका जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी देश या समाज की आर्थिक गतिविधियां। आप किसी भी देश में देखते हो वहां पर खेती बाड़ी की जाती है, कंपनियां रहती हैं जो क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के आपके क्या करते हैं, सामान बनाती हैं। उनका क्या है उनका क्या है, कुछ ना कुछ मार्केट में क्या है, वैल्यू है। जैसे भैया हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में क्या किया जाता है, भारत में लगभग 60%, भारत की जो 60% आबादी है वो कृषि में इन्वॉल्व है। और भारत की बात करते हैं तो भारत की लगभग 40% जीडीपी में क्या करता है, कृषि सहायता करता है। ठीक है, तो देखो ये एक प्रकार का ढांचा है, ये एक प्रकार क्या है, ढांचा है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें आपका उत्पादन किया जाता है, कंजप्शन किया जाता है, ठीक है, और सेलिंग की जाती है, वितरण किया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और इसी के साथ साथ कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, फिर उसे हम मार्केट में बेचते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, इसका क्या करते हैं, वितरण करते हैं, और इसी के साथ साथ इसे उपभोग भी करते हैं। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं एक अर्थव्यवस्था में शामिल होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी देश के अंदर हो रही वह सभी प्रक्रियाएं जिसमें उत्पादन शामिल होता है, वितरण शामिल होता है, कंज्यूमर एंड उपभोग शामिल होता है। ठीक है, उससे उसका जो भी मार्केट में क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, तो उस देश की क्या पता चलती है, अर्थव्यवस्था पता चलती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो बेसिकली ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, देखो एन एग्जांपल में अगर देखते हैं तो देखो किसी देश में खेती भी होती है, एंड कंपनियां भी लगती हैं, व्यापार भी किया जाता है, और सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है, बैंकिंग, ये सब भी काम होते हैं। ये सब एक अर्थव्यवस्था के अंदर होता है। ठीक है, ये सब एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही होता है। भारत की बात करते हैं तो देखो भारत में भैया व्यापार भी होता है। भारत क्या कहता है, अमेरिका को कुछ सामान बेचता है और उसके बाद अमेरिका से कुछ सामान खरीदता भी है। इसी तरीके से भारत में विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी है, जिसमें कम्युनिकेशन सेवाएं हैं, और इसी के साथ साथ बैंकिंग की सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, और बात करते हैं भारत क्या करता है, भारत में भैया निवेश भी होता है, भारत अन्य देशों में निवेश भी करता है। इसी के साथ साथ भारत में बहुत सारी कंपनियां भी काम करती हैं, खेती बाड़ी भी होती है। तो सब ये एक अर्थव्यवस्था के संरचना के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, एंड इसका क्या है भैया, ये एक संरचना के अंतर्गत हो रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। क्या है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बोलेंगे। आगे देखते हैं तो देखो अर्थव्यवस्था के प्रकार अगर हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं तो देखो अर्थव्यवस्था बेसिकली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, उनके यहाँ उनके विकास के अनुसार, ठीक है, उनके विकास के अनुसार, वहां के टेक्नोलॉजी के अनुसार, वहां के पैसों के अनुसार। ठीक है, टेक्नोलॉजी, विकास, इन सब के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से बांटते हैं कि वहां पर जो कंपनियां हैं, सरकार है, उनका किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर सरकार काम कर रही है या प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, कौन किसका आधिपत्य है उस अर्थव्यवस्था पर। इस आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहली है भैया आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है, पहली है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, एंड अगली जो तीसरी आपकी वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है तीसरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इनके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा आपकी क्लास के लिए, लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ने से पहले समझते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सरकार से ज्यादा कंपनियों का चलता है। जैसे बात करते हैं तो अगर जैसे हम बात करते हैं, कोई देश ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक देश ले लिया जिसका नाम रख दिया मैंने अमेरिका। क्या रख दिया, एग्जांपल में अमेरिका रख दिया। ठीक है, अमेरिका में क्या है भैया, अमेरिका में जो अगर बात करते हैं आर्थिक वहां पर जो गतिविधियां हैं वो भैया किसके कंट्रोल में है, प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में है। ठीक है, तो जहां पर बाजार पर किसका आधिपत्य होता है, कंट्रोल होता है, जहां पर किसी देश में अगर जो मार्केट होती है, बाजार होता है। ठीक है, बाजार होता है, अगर उस पर कंट्रोल की बात करते हैं, बाजार पर अगर कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर का है। ठीक है, प्राइवेट
प्लेयर्स का है, ठीक है, तो वह अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आपको पता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनियां हो या प्राइवेट आदमी हो, उसका काम क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है काम करने का, उसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। क्या कमाना, पैसा है कमाना, लाभ कमाना, इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। इस पर भैया सरकार या गवर्नमेंट का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता मार्केट में। किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ाना है, घटाना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, प्राइवेट कंपनियां करती हैं। कौन करती है, प्राइवेट कंपनियां आपकी करती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का भैया क्या रहता है, इन्हीं का मार्केट पर कंट्रोल रहता है। जैसे बात करते हैं अमेरिका की बड़ी कंपनियों की, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट हो जाती है, गूगल हो जाती है, इसी के साथ साथ फेसबुक हो जाती है, मेटा जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब बड़ी कंपनियां क्या करती हैं अमेरिका में क्या करती है, मार्केट पर कंट्रोल करती है, कंट्रोल रखती है। ये जब चाहे मार्केट को ऊपर कर दे और ये जब चाहे मार्केट को नीचे गिरा दे, ठीक है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी या कैपिटलिज्म इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इस प्रकार की इकोनॉमिक में, इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है, इस पर इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया अमेरिका। अमेरिका क्या है, एक कैपिटलिज्म कंट्री है, ठीक है। अमेरिका क्या है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में भी लिखा गया कि इसमें उत्पादन के साधनों पर, हमारी मार्केट के जो साधन है उस पर निजी मतलब होता है प्राइवेट, निजी मतलब होता है प्राइवेट लोगों का क्या होता है, स्वामित्व होता है या फिर अधिकार होता है। बाजार की शक्तियां मांग और आपूर्ति, कीमतों और उत्पादन का निर्धारण करती हैं, ठीक है। मतलब डिमांड और सप्लाई टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये प्राइवेट लोगों के ऊपर डिपेंड करती है या प्राइवेट कंपनियों के ऊपर डिपेंड करती है। ये जब चाहे प्राइस को ऊपर कर दे, जब चाहे नीचे कर दे, सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी जो दूसरी अर्थव्यवस्था है वो है भैया सॉरी, हमारी जो दूसरी अर्थव्यवस्था है उसका नाम है समाजवादी, ठीक है। क्या नाम है, समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम है समाजवादी। समाज का मतलब क्या होता है, समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट। आपने देखा होगा कि सोशलिस्ट लोग क्या करते हैं, सोशलिस्ट लोग लोगों का कल्याण करते हैं। क्या करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ये एक प्रकार की ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। मतलब मार्केट में पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये भैया जो हमारा कोई भी देश है और उसकी देश की क्या है, मार्केट जो है, ठीक है। ये जो मार्केट है इस पर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, ठीक है, सरकार या फिर राज्य, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार या राज्य, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या होता है, इस पर कंट्रोल होता है, ठीक है। स्वामित्व किसका होता है, स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व जो होता है किसका होता है, सरकार का होता है। सरकार क्या करती है, डिमांड एंड सप्लाई पर कंट्रोल जो करती है। प्राइस का मूल्य बढ़ाना है, घटाना है, ये सब किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, वहां की सरकार के द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो देखो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमारा जो पूर्व सोवियत संघ है, ये इसका क्या था, बेस्ट एग्जांपल था, यूएसएसआर जिसे बोला जाता है। और वहीं चीन भी इसका क्या है, हालांकि चीन आपका एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप क्यूबा को बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्यूबा भी आपका क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। क्यूबा जो एक देश है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां की मार्केट पर या जहां की पूरे बाजार पर किसका कंट्रोल रहता है, सरकार का कंट्रोल रहता है। प्राइवेट कंपनियों का यहाँ पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी भैया नेक्स्ट हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो इकोनॉमी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें आधे गुण तो पाए जाते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था के, और उसके बाद आधे गुण पाए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, ठीक है। मतलब इसमें आधा जो कंट्रोल होता है बाजार पर आधा कंट्रोल सरकार का होता है और आधा कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों का होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो हमारा भारत है। ये हमारा भारत क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है, हमारा भारत क्या है भैया, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर बाजार पर जो कंट्रोल होता है, देखो पूंजीवादी और समाजवादी का ये क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। और आपने समझा कि पूंजीवादी क्या होता है,
और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये सारी चीजें अभी आपने समझा। मतलब जो मार्केट होती है, जो बाजार होती है, बाजार का जो बाजार में जो वस्तुएं, मान लो जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं, इनका प्राइस घटाना है या बढ़ाना है, आधा तो इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, डिसाइड करती है, और आधा आपकी जो प्राइवेट प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, पीवीटी जो होती हैं, पीवीटी एलटीडी जो होती है, मतलब प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, क्या करती हैं, आधा उनका कंट्रोल होता है, आधे मतलब प्राइस, बाजार के वस्तुओं के प्राइस को आधे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आधा प्राइवेट कंपनियां करती हैं। मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर ऐसी इकोनॉमी जहां के बाजार पर आधा सरकार का कंट्रोल होता है, आधा प्राइवेट कंपनियों का कंट्रोल होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का बेस्ट एग्जांपल है भारत। क्या है, भारत। ठीक है, तो उम्मीद है आपको तीनों इकोनॉमिक समझ में आ गई होगी कि आपकी कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है भैया कितने प्रकार की होती है। किसी भी देश की इकोनॉमी तीन प्रकार से हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहली आपकी कैपिटलिज्म इकोनॉमी, दूसरी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड तीसरी आपकी क्या है, तीसरी जो आपकी है वो है आपकी भैया मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल मैंने बताया इंडिया, हमारा भारत क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है, बेस्ट एग्जांपल्स है। और वहीं अगर बात करते हैं सोशलिस्ट की तो यूएसएसआर, ठीक है, इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो यूएसएसआर आपका क्या है, ये आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसी के साथ साथ चाइना, क्यूबा, ये आपकी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। वही बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो देखो इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया वो यूएसए बताया। क्या बताया, यूएसए आपका क्या है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और यूएसए हमेशा क्या रहता है, लाभ के चक्कर में रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि भैया हमारे रियल लाइफ में हमारा विकास कैसे होता है। ठीक है, हमारे रियल लाइफ में हमारा विकास कैसे होता है, जब हम क्या करेंगे, जब भैया हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्या ये विकास है। हाँ, एक हफ्ते देखते हैं, एक नजर से देखते हैं, तो अगर एक गरीब है जो कि फटे पुराने कपड़े पहन रहा है और एक अमीर है जो कि अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो उससे ये पता चलता है दोनों से कि भैया ये इससे क्या है, थोड़ा ही विकसित है। क्या है, थोड़ा है, तो इन दोनों में क्या है, अंतर है। ये थोड़ा डेवलप है, मतलब ये थोड़ा रिच फैमिली से है, ये थोड़ा क्या है, गरीब फैमिली से है। तो क्या ये विकास को बताता है, जी हाँ, ये भी विकास को बताता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यदि उसके पास पैसा है, एक व्यक्ति मान लेते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक राम है और एक यहाँ पर मोहन है। ठीक है, मोहन क्या करता है, मोहन अच्छे कपड़े पहनता है। ठीक है, मोहन अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे स्कूल में जाता है। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर राम है, राम एक लड़का है, यहाँ पर राम है और राम एक क्या है, लड़का है। और यहाँ पर भैया मोहन है, ये भी क्या है, एक लड़का है। दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में अंतर क्या है, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, मतलब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, तो देखो भैया कैसे पता करोगे, तो राम के अंदर और इसके अंदर दोनों के अंतर क्या होगा, तो देखो राम के पास तो क्या होगी, अच्छे आय होगी, आय के अच्छा क्या होगा, साधन होगा, आय का अच्छा साधन होगा। इसी के साथ साथ राम क्या करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, क्या करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा। और इसके साथ साथ क्या करेगा, इसी के साथ साथ वो अच्छे स्कूल में जाएगा। ठीक है, अच्छे स्कूल में जाएगा। ठीक है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। और क्या करेगा, तो देखो, और इसी के साथ साथ राम क्या करेगा, अपना मकान, ठीक है, अपना जो मकान है वो मकान बनवाएगा। ठीक है, मकान बनवाएगा जिससे, ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा कौन करेगा, ये मोहन करेगा। ना तो इसके पास कोई इनकम होगी, ठीक है, ना तो इसके पास कोई इनकम होगी, और जब इनकम नहीं होगी तो ना तो ये कोई अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर पाएगा, और इसी के साथ साथ ना तो ये अपना घर बनवा पाएगा, और ना ही अच्छे कपड़े पहन पाएगा, और इसी के साथ साथ ना ही अच्छी एजुकेशन को ले पाएगा। ठीक है, ना ही अच्छी एजुकेशन को ग्रहण कर पाएगा। तो देखो, एंड इन दोनों में मैंने जो भी बताया, इससे क्या पता चलता है कि भैया इसका क्या हो रहा है, इसका आर्थिक विकास हो रहा है, और इसका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, ये क्या है, रुका हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी देश में आर्थिक विकास होना बहुत ही जरूरी है। आर्थिक विकास कब होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास
आय का क्या होता है, कोई ना कोई साधन होता है। जब हम काम करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, जहां पर जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, वहां का जो आर्थिक विकास, इसका मतलब ये पता चलता है कि वहां का लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। चलिए यहां पर देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। तो देखो, आर्थिक विकास का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ, किस समय के साथ साथ क्या करना, प्रगति करना। क्या करना, प्रगति करना। जैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और आप वहीं पर रुके हुए हो, इसका मतलब आपका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, उस देश का आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन वहां के लोगों का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। यह भी एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब वो किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कितना पैसे कमा रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा, वो कितना खुश है। ठीक है, ये सब पैमाने क्या किए जाते हैं, आर्थिक विकास में नापे जाते हैं। ठीक है, मापे जाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय लंबे समय तक बढ़ती है। जैसे आज यहाँ पर राम है, यहाँ पर मोहन है। मोहन यहाँ पर 100 रुपए डेली कमाता है, 100 रुपए डेली कमाता है। ठीक है, 100 रुपए पर डे कमाता है। और राम क्या करता है, 200 रुपए पर डे कमाता है, 200 रुपए पर डे कमाता है। फिर ये तो 2025 में है, अगले साल क्या हो जाएगा, अगले साल मोहन 100 रुपए ही क्या कर रहा है, कमा रहा है पर डे, और राम क्या कमाने लगा, 400 रुपए पर डे कमाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक विकास किसका हो रहा है, राम का हो रहा है। किसका हो रहा है, राम का आर्थिक विकास हो रहा है, मोहन का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है राम का, क्योंकि इसकी देखो आय बढ़ रही है। क्या हो रही है, समय के साथ आय बढ़ रही है। तो समय के साथ प्रति व्यक्ति क्या करना, आय बढ़ना, इनकम बढ़ना भी ये क्या होता है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। क्या देखते हैं, देखो आर्थिक विकास न केवल इनकम पे डिपेंड करता है, अभी हमने बताया किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो उत्पादन, आय में वृद्धि, ये तो अभी हमने बताया। राम की आय 2025 में 200 थी और उसके बाद 2026 में कितनी हो गई, 2026 में आपकी 400 हो गई। इसका मतलब राम की आय बढ़ रही है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है, ये क्रिया होती है। आगे गरीबी में कमी, तो देखो मोहन गरीब था और राम पैसे कमा रहा था, अमीर होता जा रहा था। इसका मतलब गरीबी में कमी अगर है, इसका मतलब गरीबी में कमी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विकास में क्या होता है, गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गरीबी में कमी होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति अमीर होता, मतलब व्यक्ति के पास पैसे का साधन आना चाहिए, उसकी आय बढ़ती है तो वो गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, तो गरीबी में कमी होनी चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ना, मतलब बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। किसी भी देश की आर्थिक विकास कब होगा, जब वहां बेरोजगारी नहीं रहेगी और रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, जिससे आपका इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो सारी प्रक्रियाएं जीवन की बढ़ेंगी। शिक्षा में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य, देखो अभी हमने क्या बताया, अगर आपके पास पैसा है तो आप बेहतर शिक्षा ग्रहण करोगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे। यदि आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, इनका आपका साधन ही नहीं है, ना तो शिक्षा ग्रहण कर पाओगे और ना ही स्वास्थ्य ग्रहण कर पाओगे। और जीवन स्तर में वृद्धि, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना। यहाँ पर जैसे मोहन था और राम था, राम अगर अच्छा इलाज कराएगा, स्वस्थ रहेगा, तो ये भैया 70 साल तक जिएगा, और मोहन अच्छा इलाज नहीं करा पाएगा तो इसको बीमारियां घेर लेंगी और ये 60 साल तक ही जिएगा। ठीक है, ये 70 साल तक जिया क्योंकि इसके पास पैसा था, अच्छा इलाज कराया, और ये 60 साल तक ही जिया क्योंकि इसके पास पैसे की कमी थी, गरीब था, इनकम का कोई साधन नहीं था, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये इलाज नहीं करा पाया। ठीक है, और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जीवन स्तर क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जीवन स्तर इसका बिल्कुल भी कम है किससे, राम की अपेक्षा। तो देखो यहाँ पर आर्थिक विकास में आय के साथ साथ हम लोग गरीबी क्या देते हैं, 5-6 पैमाने और देखते हैं, जिसमें आय में वृद्धि होना चाहिए, और इसी के साथ साथ गरीबी में कमी होनी चाहिए, रोजगार का सृजन होना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जीवन स्तर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति अगर आय देते हैं तो देखो भैया, हमारे विश्व की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर एक लिखा है यूएनडीपी, क्या लिखा है यहाँ पर, यू है, यहाँ पर एक संस्था है यूएनडीपी। अच्छा, यहाँ पर जीडीपी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी। तो देखो एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है। ये एक प्रकार का सूचकांक होता है। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक प्रकार का सूचकांक होता है, जिसमें आपके 3 बड़े पैमाने देखे जाते हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, उसकी शिक्षा देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है,
इन 3 पैमानों के आधार पर हर एक देशों को क्या किया जाता है, विभिन्न कैटेगरी में बांटा जाता है। बात करते हैं भारत की, देखो भारत आपका 132वें स्थान पर है पूरे विश्व में, ठीक है। और उसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी नाम की एक संस्था है। यूएनडीपी नाम की एक संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करती है, पूरे विश्व को, पूरे देश को क्या करती है, एंड पूरे देश के लिए ये रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें हर एक देश को वहां के शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न रैंक में क्या करती है, रैंक देती है। क्या देती है, रैंक। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को कितनी रैंक दी है, तो देखो इंडिया को इसने रैंक दिया है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को इसने रैंक देती है, ये इंडिया को रैंक दी थी 132, ठीक है। कितना, 132वीं रैंक है, ठीक है, भारत की। तो चलो देखो आगे हम लोग, देखो यहाँ पर अगर शॉर्टकट में अगर यहाँ पर हम थोड़ा अंतर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है, तो देखो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ढांचा होता है, एक संरचना होती है, जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग शामिल होता है, जैसे खेती बाड़ी करना, उद्योग लगाना, व्यापार करना, बैंकिंग सेवा, निवेश, ये सब करना। और आर्थिक विकास क्या होता है, जिसमें भैया क्या होता है, आपकी इनकम सालों साल क्या करती है, होती है, बढ़ती है, गरीबी कम होती है, ठीक है। और उसके बाद रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है, ये आपका क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एंड आय क्या होती है, ठीक है, क्या होती है आय ठीक है। चलो आय मतलब होता है इनकम, आय मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है। आय मतलब क्या होता है, इनकम होता है। और इनकम आपको पता है, इनकम क्या होता है, इनकम आपका भैया पैसा होता है। क्या होता है, इनकम एक प्रकार का पैसा होता है जो आपको जीवन जीने में हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वो चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, या फिर अपना घर बनवाना हो, या फिर कार लेना हो, या फिर अपने लिए एजुकेशन क्या करना हो, एजुकेशन लेना हो, ठीक है। किसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन कराना है तो वहां पर भी आपको इनकम या आय की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, आय मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और आय आपको कब प्राप्त होती है, जब आप क्या करते हो, काम करते हो। क्या करते हो, जब आप काम करते हो, वर्क करते हो, तो वर्क जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, आप जो पैसे कमाते हो, तो वही क्या होती है, आपकी आय होती है। क्या होती है, आय होती है। ये आपके जीवन को क्या करती है, बहुत ही सरल और सुचारू या स्वतंत्र बनाती है। क्या करती है, स्वतंत्र बनाती है। ये आपको डॉलर दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है। देखो आय विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है, विकास का। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अभी हमने क्या बताया, आपका विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण घटक है, इससे विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे लोग स्वतंत्र, सुरक्षा, रोजगार, शांति, आदर, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आपको दुनिया की हर एक चीज मिल जाती है, ठीक है, इस इनकम से। आगे बात करते हैं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार। विश्व बैंक जो हमारा क्या है, पूरे विश्व की बैंक, पूरे विश्व की, वर्ल्ड की एक बैंक है। हर एक देश में तो बैंक होती है, इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी बैंक बनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ये एक प्रकार की संस्था है, वर्ल्ड बैंक एक प्रकार की आपकी क्या संस्था है। और आगे चल के आपको बार बार वर्ल्ड बैंक देखने को मिलती है। तो देखो इसकी स्थापना भैया 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। दो संस्था का निर्माण किया गया, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो संस्था का निर्माण किया गया ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में, ठीक है। 1944 में क्या किया गया, इस बैंक की स्थापना किया, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी मतलब यूएसए में है, ठीक है। ये काम क्या करती है, तो देखो जो वर्ल्ड बैंक है इसमें भी 2 शाखाएं हैं, एक है आईआरडी, एक है आईवीआरडी, ठीक है। एक जो है क्या करती है, एक क्या करती है, कोई भी देश की अगर त्रासदी आ जाती है, मतलब वो देश बर्बाद, मतलब वहां देश की बात करते हैं, उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा उधार देती है। क्या करती है, एंड उसके यहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसा उधार देती है। और एक जो बैंक है, किसी भी देश के यहाँ पर्यावरण काम हो गया, कोई अच्छा सतत विकास के लिए क्या करती है, पैसा उधार देती है। दोनों अलग अलग टाइप के पैसा का ऋण देती हैं या उधार देती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की आपकी क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भी जारी करती हैं, ठीक है। तो चलो ये इसने रिपोर्ट क्या जारी किया है, तो देखो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है। इसने 2019 में जो जारी किया था, इसमें बताया कि किसी भी व्यक्ति की आय अगर 49,300 प्रति वर्ष
ठीक है, $49,300 है। ठीक है, तो वो जो देश आएगा वो भैया डेवलप कंट्री के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विकसित देश के अंतर्गत आएगा। जैसे बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के लोगों का जो इनकम है भैया, प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो सब डेवलप कंट्रियों के अंतर्गत आते हैं। वही बात करते हैं जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $2500 से अगर कम होती है तो वो भैया निम्न कैटेगरी, मतलब अविकसित देश की कैटेगरी में आता है, अनडेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनडेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आता है। जैसे अगर बात करते हैं एग्जांपल की, तो जो आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये सब क्या है आपके अनडेवलप्ड कंट्रियां हैं। इसी के साथ साथ आपका अफ्रीका का नाइजीरिया, केन्या, सोमालिया, ये सब क्या है आपके अनडेवलप्ड कंट्रियां हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों की आय $2500 से क्या है बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसा देश जिसकी इनकम $49,300 प्रति वर्ष से ज्यादा है, ठीक है, मतलब इतना अगर है तो वो देश, वह देश के लोग जो हो जाएंगे वो डेवलप कंट्री के अंतर्गत आएंगे, मतलब वो देश ही आपका विकसित देश होगा। ठीक है, और आगे अगर बात करते हैं तो देखो अभी हमने बताया यूएनडीपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है अंग है, जो क्या करता है विकसित और विकासशील देशों की क्या करता है एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसे क्या बोला जाता है HDI बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, बोला जाता है। और उसके बाद विकसित देश वह देश जिस देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर है ना। मतलब देखो अभी तो वर्ल्ड बैंक ने तो एक डाटा बताया कि $49,300 से अगर किसी भी देश की अगर इनकम कम है तो वो डेवलप कंट्री नहीं होगा। अगर बात करते हैं $2500 से अगर कम है, पर कैपिटा इनकम जिसे बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम जिसे बोला जाता है, अगर 49,300 तो वो डेवलप कंट्री होता है। और इसी के साथ साथ अगर $2500 से अगर कम है तो वो अनडेवलप कंट्रियां कहलाती हैं, अनडेवलप कंट्री कहलाती है, मतलब अविकसित देश कहलाता है। लेकिन आपकी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसे यूएनडीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूएनडीपी बोला जाता है। ये बोल रही है कि किसी भी देश में अगर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर इन सब चीजों की कमी है, अगर उसके पास पैसा इतना ज्यादा है तो मतलब वो विकसित देश के अंतर्गत नहीं आएगा। विकसित देश होने के लिए आपको भैया अपने यहाँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी के साथ साथ आपकी पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए। तब आपको क्या किया जाएगा? एक डेवलप कंट्री माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्या यूएसए एक डेवलप कंट्री है? तो देखो भैया वहां यूएसए आपका क्या है? एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, एक विकसित देश है, विकसित देश आपका यूएसए है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखो अभी हमने बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ठीक है, ये क्या करती है? ये एचडीआई रिपोर्ट क्या करती है? जारी करती है, जिसमें भारत की रैंक 132 है। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? ये विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, IMF, यूएनओ, देखो यूएनए इसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन, है ना, इसी की एक बॉडी यूएनडीपी है। ये क्या करती है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा आगे देखते हैं किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो देखो अच्छा स्वास्थ्य ये होता है, बेहतर शिक्षा ये भी होती है, प्रति व्यक्ति आय ये भी क्या होता है? ये तीनों आपके क्या होने, ये तीनों आपके कारक, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, और पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये तीनों क्या होगा? जिस देश का अगर अच्छा होगा, बेहतर होगा, मतलब वो एक विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक की बात करते हैं तो देखो अगला हमारा जो टॉपिक है वो पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम है, और पर कैपिटा इनकम हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगे होंगी, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आती है, सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लासेस को भी लाइक कर दिया करो, और अपने साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास इस क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, एग्जाम के पहले आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसी के साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।